Hello everyone, I welcome you all again. Today we are going to start our part number 2 of our chapter number 6, Saudi Arabia, the land of sand. In this part, we will generally discuss the fact file, location and vegetation of Saudi Arabia. So let's start. फैक्ट फाइल एक्चुअली यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है सऊदी अरेबिया की कंट्री के बारे में, उसको एक फैक्ट फाइल के रूप में हमको पूरा शो किया गया है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, देखिए सऊदी अरेबिया को फिर से किंगडम बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या है, किंग रूल है। अल ममलाका अल अरेबिया अस सऊदिया, ये एक्चुअली सऊदी अरेबिया को जो अरेबियन लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज, उसमें कहा जाता है। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल क्या है उस कंट्री का? रियाद, जो रॉयल कैपिटल है। रॉयल कैपिटल का मतलब होता है जिस प्लेस पर कौन रहता है, किंग या फिर कोई क्वीन, सो वो क्या कहलाएगा, रॉयल। एंड जेदा एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत थोड़ा डिफरेंट है, जेदा एक्चुअली प्रोनाउंस किया जाता है इसको। सो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल मीन्स वहाँ से उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है। ठीक है, पूरी कंट्री को एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है। करेंसी, नाउ थर्ड पॉइंट इज करेंसी। करेंसी क्या है वहाँ पर? रियाल, जैसे हमारे यहाँ इंडियन रुपीस चलते हैं, वहाँ पर रियाल है। एरिया, उस कंट्री का एरिया है कि पूरा कंट्री कितने एरिया में फैला हुआ है, 22,50,070 स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा एरिया है वहाँ पर। पॉपुलेशन 32.6 मिलियन। देखिए 1 मिलियन में एक्चुअली 0.1 करोड़ होता है और 10 मिलियन मिलके 1 करोड़ बनाते हैं। सो हमारा 30 मिलियन कितना होगा, 3 करोड़। तो वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है। अदर लार्ज सिटीज़, कुछ और बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मक्का, दमन, मदीना, ये कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पर। लैंग्वेज कौन सा है? अरेबिक लैंग्वेज जैसे हमारे इंडिया में कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज भी हैं, ऐसा नहीं है, बट मेन लैंग्वेज जैसे वहाँ पर क्या बोली जा रही है, अरेबिक। लिटरेसी रेट हमने देखा है पहले भी, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो कंट्री है, चैप्टर नंबर 4, उसकी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी। सो लिटरेसी मीन्स कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है। सो 94.4% जो पर्सनस हैं, पीपल हैं, वो एजुकेटेड हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74.1 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि लोग वहाँ कितने साल तक मैक्सिमम जीते हैं, वो है 74.1 ईयर्स। डेट ऑफ इंडिपेंडेंस 23 सितंबर 1932। आज़ादी का दिन कौन सा था इनका? 23 सितंबर 1932। ठीक है। गवर्नमेंट टाइप बता रहे हैं मोनार्की। मोनार्की एक्चुअली होता है अ कंट्री दैट हैज़ अ किंग और क्वीन। सो मोनार्की या फिर जो किंगडम बोल सकते हैं, ठीक है, वो सेम चीज़ है। मोनार्की गवर्नमेंट कौन सा होता है, जब एक कंट्री को कौन रूल कर रहा है, कोई किंग या फिर कोई क्वीन। सो वहाँ पर एक किंग रूल करते हैं। अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात देखें तो एक सलमान है, सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, वो उसको रूल कर रहे हैं। ठीक है। क्लाइमेट, नाउ वी विल डिस्कस क्लाइमेट ऑफ द कंट्री सऊदी अरेबिया। ये डिस्कस कर लेते हैं हम कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। ठीक है। द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, ये तो होना ही है क्योंकि वो कहाँ लाई कर रहा है, नियर द ट्रॉपिक्स, और वहाँ उस जो रीजन है वहाँ पे एकदम वर्टिकल सनरेज होती हैं। सो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, या जलवायु कैसी होगी, एकदम गर्म और सूखा। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल, कभी कभी ही वहाँ पर बारिश होती है, बहुत मुश्किल से, इसलिए इन्होंने लिखा है देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल। ड्यूरिंग ओकेजनल हैवी रेन वाइड गलीज कॉल्ड वादीज गेट फिल्ड अप विद वाटर। देखिए मान लेते हैं कभी अगर बारिश हो गई, ओकेजनल का मतलब क्या होगा कि जो रेगुलर नहीं होता है ना, उसको ही हम क्या कहेंगे, ओकेजनल बोलेंगे, कभी कभार। सो जब भी बारिश हो जाती है वहाँ पर, सो जो वाइड गलीज हैं, थोड़ी लंबी जो गलीज होती हैं, उनको कहा जाता है वादीज़, वो वाटर से फिल्ड अप हो जाती हैं, भर जाती हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट द वाटर क्विकली एवोपरेट्स, अब वो भर तो गई हैं लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो
तुरंत एवोपरेट भी हो जाता है वहाँ का पानी, ठीक है, भाप बनकर वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में वो गैस के फॉर्म में इवोपरेट हो जाता है। ड्यूरिंग समर डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कूल। जब समर सीज़न होता है तो जो डेज़ हैं वो बहुत गर्म होते हैं, लेकिन जो नाइट्स हैं वो ठंडी होती हैं। इन विंटर द डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कूल। जब विंटर सीज़न होता है, ठंड का मौसम आता है, तब जो क्लाइमेट है या जो वेदर है वो वार्म होती है, हल्की गर्म होती है, ज़्यादा गर्म नहीं होती है, और नाइट्स कैसी हैं, कूल हैं, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स आर क्वाइट कॉमन। ऐसे तूफ़ान जो क्या ले आए, धूल ले आए, ठीक है। ऐसे तूफ़ान क्या है, बहुत कॉमन होते हैं वहाँ पर। ऐसी अक्सर हवा चल जाती है, तूफ़ान आ जाते हैं, ठीक है। दे अपीयर ऑल ऑफ अ सडन एंड मेक द स्काई हेजी। एकदम से, अचानक से ही ऐसे तूफ़ान आ जाते हैं और क्या हो जाता है, पूरा जो स्काई है, जो पूरा आसमान है ना, वो कैसा हो जाता है, धुंधला। हेजी मीन्स धुंधला। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स शिफ्ट द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना, सो उससे क्या होता है, और जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, तूफ़ान आते हैं, उससे क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो जो छोटी छोटी पहाड़ी हैं सैंड की, वो शिफ्ट होती रहती हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पहाड़ है, छोटा सा सैंड ड्यून है, छोटी सी हिल है। अब अगर तेज़ हवा यहाँ से आएगी तो वो यहाँ शिफ्ट कर देगी। सो ऐसा शिफ्टिंग चलता रहता है, ठीक है। ये हमने देख लिया वहाँ का क्लाइमेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेजिटेशन। वेजिटेशन और देख लेते हैं हम कि वेजिटेशन जनरली वहाँ कैसा है। वहाँ हमको जनरली कौन से ट्रीज़ या प्लांट्स मिलेंगे। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो एज द एरिया इज़ ड्राई एंड बैरन। बहुत ही कम प्लांट्स मिलेंगे हमको वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का एरिया कैसा है, बहुत सूखा है और बंजर ज़मीन है, ना वहाँ पे रेनफॉल मिल रही है हमको प्रॉपरली, ठीक है। सनलाइट है बट एक्सेस ऑफ सनलाइट है वहाँ पर, बहुत गर्म टेम्परेचर है, तो प्लांट्स ग्रो हो ही नहीं सकते। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं या जो ऐसे पेड़ जो डेजर्ट एरिया में उगते हैं, उन्हीं को हम डेजर्ट प्लांट बोलेंगे। सो उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, वो बहुत ही बड़ी होती हैं, ठीक है। लॉन्ग रूट्स होती हैं उनमें, उन प्लांट्स में, ताकि वो क्या करें, डीप इनटू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर, ताकि वो और नीचे जा पाएँ, किसके लिए, वाटर के सर्च के लिए, ठीक है, उनको वाटर मिल पाए प्रॉपरली। रूट्स से ही वाटर जाता है ना प्लांट्स में। द डेट पाम ट्रीज आर द ओनली ट्रीज विच ग्रो ईजिली इन द रीजन। इस रीजन में मीन्स ये जो सऊदी अरेबिया कंट्री है या डेजर्ट रीजन हम जनरली बोलें, सो वहाँ पर कौन से ट्रीज ज़्यादा देखने मिलेंगे हमको, खजूर के पेड़। डेट पाम का मीनिंग होता है जो खजूर होता है ना, उसके पेड़, क्योंकि उसकी रूट्स भी बहुत नीचे तक गई हुई होती हैं, ठीक है। सो खजूर का पेड़ हमको जनरली वहाँ देखने को मिलेगा। ये हमने वेजिटेशन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। So everyone, this is all for the video. Our part number 2 is completed. So in this part we have generally discussed some basic information. Means in this fact file we have seen its capital, its literacy rate, date of independence. Then we have seen the location, means the location of Saudi Arabia, where it is located. Then we have seen the vegetation. Okay, in this point location we have also seen the climate of Saudi Arabia. How its climate is, means it is a desert region, so generally it has hot climate. Then we have seen the vegetation, means very few plants grow over there. Generally date palm trees we found a lot. So I hope you all got the clear meaning of these 3 points. Thank you.